नमस्ते। जब हम रात के आकाश को देखते हैं तो हमें ब्रह्मांड का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही दिखता है। हमारी गैलेक्सी में अरबों सितारों में से केवल कुछ हजार सितारे, और हमारी गैलेक्सी ऐसी 2 ट्रिलियन गैलेक्सी में से सिर्फ एक है। हर तारे के अपने ग्रह हो सकते हैं, जिससे संभव दुनियाओं की संख्या सचमुच दिमाग चकरा देने वाली हो जाती है। ब्रह्मांड लुभावनी सुंदरता और गहरे रहस्य से भरी जगह है, जिसमें घूमते हुए नेबुला, प्राचीन तारों के समूह और गैलेक्सी शामिल हैं, जिनकी रोशनी हम तक पहुंचने में अरबों साल लगे हैं। सदियों से हमने सोचा है, यह सब कहां से आया, यह कैसे काम करता है और यह सब कहां जा रहा है। आज हम ब्रह्मांड के भविष्य के बारे में एक साहसी सिद्धांत का पता लगाएंगे, एक संभावित ब्रह्मांडीय संकुचन जिसे बिग क्रंच कहा जाता है। आइए सब कुछ के अंतिम भाग्य में गोता लगाएं। विज्ञान हमेशा विकसित हो रहा है। दशकों तक प्रमुख सिद्धांत यह था कि ब्रह्मांड हमेशा के लिए फैलता रहेगा, जिसका अंत एक ठंडे अंधेरे बिग फ्रीज में होगा। यह डार्क एनर्जी की खोज पर आधारित था, एक रहस्यमय शक्ति जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही थी। लेकिन क्या होगा अगर डार्क एनर्जी स्थिर न हो? हालिया शोध से पता चलता है कि यह कमजोर हो सकती है, जिससे गुरुत्वाकर्षण हावी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो ब्रह्मांड का विस्तार रुक सकता है और उलट सकता है, जिससे एक नाटकीय पतन होगा। बिग क्रंच। यह विचार उन सभी बातों को चुनौती देता है जो हम अपनी ब्रह्मांडीय नियति के बारे में जानते थे। विज्ञान ऐसे साहसी सवालों पर फलता फूलता है। ब्रह्मांड के भाग्य को समझने के लिए आइए एक रबर बैंड का उपयोग करें। कल्पना कीजिए कि एक रबर बैंड को खींच रहे हैं। जितना अधिक आप खींचते हैं, उतना ही अधिक वह फैलता है। ठीक वैसे ही जैसे बिग बैंग के बाद से हमारा ब्रह्मांड फैला है। बिग फ्रीज परिदृश्य में रबर बैंड फैलता रहता है, कभी वापस नहीं आता। लेकिन बिग क्रंच सिद्धांत में यदि आप छोड़ देते हैं तो बैंड वापस आ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे अगर गुरुत्वाकर्षण जीतता है तो ब्रह्मांड सिकुड़ सकता है। गैलेक्सी एक साथ आ जाएंगी, अंतरिक्ष सिकुड़ जाएगा, और जब ब्रह्मांड ढहेगा तो सब कुछ गर्म हो जाएगा। रबर बैंड का उदाहरण अंतर दिखाता है, अंतहीन विस्तार या शुरुआत में वापसी। हमारा ब्रह्मांड कौन सा रास्ता अपनाएगा? यही ब्रह्मांडीय प्रश्न है।